क्या तुमने भी कभी महसूस किया है कि तुम सब कुछ करना चाहते हो पर मन बस इधर उधर भागता रहता है? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं सुबह उठ चुकी हूँ और सुबह उठने के बाद मैंने गरम गरम पानी पिया और थोड़ी सी एक्सरसाइज की। और एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा मैंने अपना कॉलेज का वर्क समेटा, क्योंकि डिसर्टेशन का वर्क था तो मुझे पहले वो करना था। क्योंकि दिन की स्टार्टिंग होते ही वो काम करने लगती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि पूरा दिन ऐसे ही चला गया और हमारे पास अब ज़्यादा टाइम है नहीं वेस्ट करने के लिए। तो बस मैंने उसको किया और फिर उसके बाद रेडी होकर सूरज भगवान जी को जल चढ़ाने चलेगी। बिकॉज आज मुझे कॉलेज भी जाना है, इसलिए मुझे काम थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। और मैंने बनाई अपनी टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैंने सबसे पहले करी अपनी वोकैबुलरी। और वोकैब्स करने के बाद मैंने करी वोकैब की क्लास। और फिर उसके बाद मैं चली गई कॉलेज और लौट के आई तो देखा मम्मी के सिर में ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मम्मी ने कहा कि कुछ रोटियां वगैरह बना दो, तो फिर मैंने वो बनाई और बस फिर पढ़ने बैठ गई। आज एक अजीब सा दिन था, खाली भी लगा और भरा भी। सुबह उठी तो लगा शायद आज भी वही होगा, डिस्ट्रैक्शंस, गिल्ट और वो पूरा दिन वेस्ट होने का दर्द। पर नहीं, आज मैंने डिसाइड किया था चाहे कुछ भी हो जाए ये एक दिन मैं हारने नहीं दूंगी। क्योंकि एक एक दिन अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और अब हमारे पास सिर्फ काउंट के ही दिन बचे हैं, आप सब लोग अच्छे से जानते हो। और आज कॉलेज भी गई, डिसर्टेशन भी चल रहा है। बिकॉज मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि सबसे पहले मैंने डिसर्टेशन का ही काम किया था। और बस अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। क्योंकि हम सब एक ही जर्नी का हिस्सा हैं और साथ मिलकर किसी चीज़ की तैयारी करते हैं या कोई चीज़ टारगेट रखते हैं तो काफ़ी सारे लोग अगर साथ मिलकर कुछ करते हैं तो वो चीज़ जल्दी होती है ना। ये चीज़ तो आप लोग जानते होंगे। और अगर आपने मेरा अभी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो क्लिक होकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा। पता है, एक स्टूडेंट की लाइफ कभी ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं बनती, पर उसके अंदर रोज़ जंग चलती है। घर वालों की एक्सपेक्टेशन, खुद का प्रेशर और दुनिया का कंपैरिजन। पर फिर भी हम पढ़ते हैं, रोते हुए भी पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कुछ लोगों के लिए हमारा जीतना बहुत ज़रूरी है ना। तो बस खुद को हारने मत दो, जितना कर पा रहे हो, जो कर पा रहे हो बस करते रहो, रुकना नहीं। अगर थक जाओ तो थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन हार मत मानना, ठीक है। बस कॉलेज से लौटने के बाद मैंने सबसे पहले उठाया अपना मैथ्स का लेक्चर, क्योंकि टाइम मेरे पास ज़्यादा है नहीं और मुझे जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें मेरे दिमाग से स्लिप हो चुकी हैं और मुझे वो चीज़ दोबारा रिवाइज़ करनी है, वरना ये गिल्ट मुझे मार डालेगा कि मुझे सब कुछ तैयार था फिर भी मैं नहीं कर पाई, है ना। तैयार होने के बाद जब चीज़ों का गैप हो जाता है, और जब गैप इतना ज़्यादा हो 4 मंथ 5 मंथ, तो चीज़ें हमारे दिमाग से ऑटोमेटिकली डिलीट होती चली जाती हैं। और ये दिमाग तो इंसानी दिमाग है, कोई रोबोटिक तो है नहीं कि एक बार डाल दिया तो वो पड़ा है फंक्शन, है ना। तो बस वही चीज़ है। तो बस वही मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करूँ। कहाँ मेरे मॉक टेस्ट में 145 146 मार्क्स आ रहे थे, आप लोग जानते हो। और अब मैं सीधे इतना नीचे गिर पड़ी हूँ कि इतना ज़्यादा दुख होता है, कुछ खुद को समझ में नहीं आता कि जहाँ मैंने सोचा था कि अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है और मैं अच्छे से तैयारी कर सकती हूँ तो मेरा स्कोर और ज़्यादा बूस्ट हो सकता है, बट मेरा स्कोर बूस्ट होने की वजह और कम हो गया। सोचो कितना ज़्यादा मुझे अजीब सा लगता है और कितना ज़्यादा दुख होता है कि मेरा सब कुछ तैयार था और मैंने 2024 से तैयारी की थी, जैसा कि आप लोग जानते हो। और मैंने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की थी, जिसकी वजह से मुझे सर्वाइकल भी हो गया था, क्योंकि रोज़ झुक झुक के पढ़ने की वजह से सर्वाइकल होना नॉर्मल सी बात है। और अभी भी पेन होता है, ज़्यादा देर बैठ के नहीं कर पाती हूँ मैं कोई काम। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सब कहते हैं। पता नहीं इसमें मेरे लिए कहाँ अच्छाई छुपी हुई थी, आई डोंट नो। क्योंकि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है पिछले एक साल के अंदर। 2024 में सर्वाइकल जैसी वो ले ली मैंने, और फिर उसके बाद 2025 की स्टार्टिंग में इतना सब कुछ हो गया। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। और अब मैं मॉक टेस्ट देती हूँ तो मेरे मार्क्स ऐसे आ रहे हैं जैसे कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कैसे आ रहे हैं। खैर, कुछ भी हो, मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ
आगे बढ़ने की और हारने की नहीं। तो आप भी अगर किसी जगह स्टक हो चुके हो या कुछ भी ऐसा हुआ है तो परेशान मत हो, सब कुछ सही होगा। परेशानी तो आती रहती हैं और उसका सामना हमें करना चाहिए। खैर कर रही हूँ उसका सामना और ख़ुद को हारने नहीं दे रही हूँ। जो होगा देखा जाएगा, बस मुझे अपना 100% देना है बस। तो बस उसके बाद मैंने करी रीज़निंग, और रीज़निंग की आज मैंने सर की यूट्यूब वाली मिक्स क्वेश्चन की क्लासेस करी हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्योंकि आज मेरा मन था नहीं क्लास करने का, तो आज मैंने वही क्वेश्चन सॉल्व किया और मैंने देखना चाहा कि मैं कौन कौन सा टॉपिक भूली हूँ। वैसे रीज़निंग में मैं ज़्यादा कुछ भूली नहीं हूँ, क्योंकि सारे टॉपिक में बस वही है कि कॉमन चीज़ें, कॉमन दिमाग यूज़ होता है ना। तो ये चीज़ तो मैं काफ़ी टाइम से तैयार कर रही थी। बस रीज़निंग करने के बाद वही जो जयदीप सर की नई वाली बुक नहीं है, तो मैंने उसी से एक टॉपिक था जो मुझे तैयार तो था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं भूल रही हूँ। तो मैंने सर की बुक से आज उसका रिवीज़न किया, और बस उसका रिवीज़न करने के बाद मैंने खाना वगैरह खाया और फिर लेके बैठ गई अपना डिसर्टेशन को टॉपिक, क्योंकि कुछ पॉइंट्स थे जो मैम ने काट रखे थे, कुछ थे जो मुझे सही करने थे और कुछ पॉइंट्स मुझे हटाने थे और कुछ बढ़ाने थे। तो मुझे उसकी भी पूरा सब कुछ करना था और मुझे दोबारा उसकी टाइपिंग करनी है। तो आप लोग जानते हो, तो बड़ा मुश्किल है ये सारी चीज़ें, मतलब कैसे एक साथ सब कुछ ऐसा हो जाता मुझे समझ में नहीं आता। खैर ये टेंशन हट जाए तो बस अपनी वही सीजीएल वाली टेंशन रहेगी, और एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो खैर अब कुछ कह नहीं सकते, कुछ वर्ड नहीं है। और बस इतना ही कहूँगी कि सब लोग अपना अपना 100% दो, जो होगा देखा जाएगा। और तुम्हें ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि तुमने अपनी कोशिश नहीं की, है ना। बट मुझे तो बहुत ज़्यादा गिल्ट है, क्योंकि मैंने मतलब 4 महीने तक ऐसे स्टक रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आया क्या। खैर बार बार वही बातें रिपीट नहीं करती हूँ, नहीं तुम लोग भी सोचोगे कि ये क्या यार, जब इसके साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है। हम लोग भी कभी स्टक रह जाते हैं और फिर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। उठो बस एक स्टेप, और सिर्फ 90 डेज़ हैं और कम ही हो गए हैं अब, तो मतलब उतने ही दिन हम लोगों को अच्छे से मेहनत करनी है और अपने रिज़ल्ट को बनाना है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो हमारे जीतने का इंतज़ार कर रहे हैं, ख़ास करके हमारे मम्मी पापा। वो हमारे जीतने का इंतज़ार जाने कब से कर रहे हैं। आप लोगों को पता है, जब भी मैं क्लास में फ़र्स्ट आती थी या मुझे कभी भी कोई प्राइज़ मिलता तो मेरी मम्मी पापा के चेहरे में वो हंसी आती थी, वो खुश होते थे, मतलब आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, है ना। तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाते हैं हमारे पेरेंट्स हमारी छोटी सी भी अचीवमेंट को लेके। तो क्यों ना हम अपनी ही और ज़्यादा प्रोग्रेस करके उन्हें गिफ्ट दें, है ना। यही सोचो, मतलब ऐसे ही तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगा। अपने घर के हालात देखो कि क्या चीज़ है जो तुम चाहते हो बट तुम कर नहीं पा रहे हो, वो चीज़ तुम अपनी स्टडी को अच्छा सा करके और एग्ज़ाम क्लियर करके ही तो कर सकते हो, है ना। अच्छा, आज मुझे कमेंट कर करके बताओ कि तुम्हें कौन सी पोस्ट चाहिए या तुम्हें कौन सी पोस्ट पसंद है, और तुम लोग कहाँ से, मतलब कहाँ रहते हो। ठीक है, मुझे कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर बताना। डेजर्टेशन का जो करना था मुझे कुछ अभी समझ में नहीं आया, तो बस मैंने उठाई अपनी स्टैटिक जीके की बुक और ऊपर निकल गई। अच्छा, छोटे में ऐसा होता था ना कि कोई टॉपिक जैसे हमें बहुत अच्छे से आता है तो हम लोग टीचर बन के दूसरे को पढ़ाने की कोशिश, मतलब ये एज्यूम करते थे कि हमारे सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं और हम उनको पढ़ा रहे हैं। तो आज भी मेरे साथ वही होता है, जैसे मैं छत में निकल जाती हूँ या कुछ भी, तो कोई टॉपिक मुझे अच्छे से समझ में आ गया है तो उसी को मैं वैसे ही बोलने की कोशिश करती हूँ जैसे कोई सुन रहा है या मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में और अच्छे से आ जाती है। तो अगर तुम्हें भी कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है या कुछ ऐसा है, तो तुम भी ये करने की कोशिश करना, देखना वो टॉपिक तुम्हें इतने अच्छे से आ जाएगा कि तुम सोचोगे कि इस ट्रिक को जब भी कोई टॉपिक तुम्हें ना आए तुम वैसे ही कोशिश करो, है ना। तो ऐसे करके देखना और मुझे कमेंट में बताना कि वो टॉपिक तुम्हें आया कि नहीं आया। ठीक, बस स्टैटिक जीके करने के बाद अपने पौधों में थोड़ा सा पानी दिया और फिर उसके बाद थोड़ी देर मैं टहली छत में, और बस उसके बाद फिर नीचे चली गई, क्योंकि अब मैं अर्थमेटिक और एडवांस दोनों की क्लासेस कर रही हूँ। क्योंकि अगर अभी अर्थमेटिक करती ही चलूँगी तो सिर्फ अर्थमेटिक ही कर पाऊँगी, एडवांस नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे पता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो मैं पहले उनको निपटाने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, है ना। तो वो करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस मुझे ये लगता है कि हो जाएगा कंप्लीट जब तक एग्ज़ाम आएगा, लेकिन
उससे पहले अभी अगर कंप्लीट हो जाता तो ज़्यादा अच्छी बात थी, लेकिन कोई ना, कोशिश करूँगी कि हो जाए। बस उसके बाद मैंने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि आज मेरा मन कर रहा था कि मैं बुक से भी रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करूँ। तो बस पिनैकल वाली बुक है मेरे पास, उसी से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। और मतलब मैथ्स करने के बाद छत में चली गई, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह किया, क्योंकि पूरा दिन आज मैंने इतना प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश की है। और सिर में तो दर्द होना वाकई, मतलब क्या कहते हैं उसको, वर्ड मुझे नहीं पता, मुझे कमेंट करके बता देना। तो बस सिर में दर्द होने लगा था, तो छत में चली गई थी वो क्या करने, मेडिटेशन करने। और मेडिटेशन करने के बाद नीचे आई और पिनैकल से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। बस आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर तुम भी हार के बाद उठ रहे हो तो समझ लो हम एक टीम है। मिलते हैं कल फिर नए दिन के साथ और एक नई कोशिश के साथ। बाय बाय। और खुद को मोटिवेट करते रहना और अपना ख्याल रखना। बाय।